अगर हौसला कुछ कर गुजरने की हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं। जी हाँ, मैं रोशन झा आप सभी का हिंदपुर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज से जो है वो आप लोग पूरे शिद्दत से तैयारी में जुट जाइए। क्लास 10th का जो है साइंस का वीडियो भी शुरू हो चुका है और यह पहला वीडियो होगा और अभी से कंटिन्यूसली आपके साइंस का जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा मेरे द्वारा। और क्लास 10th का जो है वो मैथ्स का वीडियो ऑलरेडी जो है वो डाल दिया जा चुका है। तो अब आपकी बारी है। मैं तो अपने तरफ से पूरा जो है प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा, पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। बस शिद्दत से आपको पढ़ना है, आपको जुड़ जाना है और अपने माँ बाप का सपना जो है वो साकार करना है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं आज का यह वीडियो क्लास। क्लास 10th के जो है वो पहला चैप्टर है। क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम इस वीडियो में जो है समझेंगे और अलग अलग वीडियोस के पार्ट्स में हम उसको क्लियर करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, फिर उसके इक्वेशन को समझेंगे और फिर इक्वेशंस के उसके टाइप्स को हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो उसको सिंपल तरीक़ा से अगर हम आपको समझाएं तो इतना समझिए सिंपल तरीक़ा में कि आप जो है दरवाजे पे लोहे के दरवाजे देखे होंगे या फिर जो है लोहे का ग्रिल्स देखे होंगे, नहीं तो घर में तो लोहे की कील होगी आपके पास। उसको अगर कुछ दिन आप मॉइस्चर में या ऐसे छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, उसमें रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाती है। या नॉर्मल से अगर घर में आप भोजन कुक होता है, आपका फूड कुक करते हो, उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो तो उसमें क्या हो जाता है, भोजन वो ख़राब हो जाता है, यानी कि उसमें केमिकल चेंजेस होता है, उसका केमिकल रिएक्शन उसमें हुआ है। नॉर्मल से अगर बात बताएं तो अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेस्ट भी जिस प्रोसेस से होता है वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही होता है, यानी केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर भी होता है। ठीक है, तो उसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। जैसे केमिस्ट्री में हमने अलग अलग तरह का एलिमेंट्स का नाम पढ़ा था। उस एलिमेंट्स जब आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो उसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हम कहेंगे। तो आपको बता दूं कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसमें मेनली 4 चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या होगा, तो चेंज इन शेप, उसके शेप में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। या दूसरा क्या हमें देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर, हमें उस केमिकल के कलर में बदलाव देखने को मिलेगा। या तीसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, जो है गैस हमें उसमें रिलीज़ होते हुए दिखेगा। या चौथा हमें क्या देखने को मिलेगा, तो चौथा हमें चेंज इन टेम्परेचर, हमें उस केमिकल के टेम्परेचर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें जब होता रहे तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहा है, टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आपको एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसको हम समझाते हैं। एक मैग्नीशियम रिबन है, जैसे कि आप ऊपर इमेज में देख पा रहे हैं। एक क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करिए, तो इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में कोटिंग होता है और उस कोटिंग को सबसे पहले सैंड पेपर से हम रब करके क्या करते हैं, कोटिंग को हटा लेते हैं। और कोटिंग को हटाने के बाद उसमें हम देखेंगे क्या करेंगे, फायर जैसे हम उसमें फायर करेंगे, आग लगाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डैजलिंग के साथ जो है वो व्हाइट ऐश यानी कि उजला राख जो है वो छोड़ते हुए जलेगा, बहुत तेज़ प्रकाश के साथ। ये हमें व्हाइट पूरा उजाला कर देता है, व्हाइट रोशनी के साथ क्या करता है, ये जलता है और हमें व्हाइट पाउडर जो है वो ये छोड़ता है। तो जी व्हाइट पाउडर जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम रिबन था,
जलता कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी वस्तु जो है जलता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में जलता है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। तो यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। अब इस चैप्टर में हम जो है इसी को समझेंगे अभी आगे कि ये जो मैग्नीशियम प्लस क्या है ऑक्सीजन, और ये जो हम लिखते हैं ना, इसको एक फार्मूला की तरह लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो है इसी को केमिकल जो हमने नाम लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और गिव्स टू क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो है हमें ये हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, जैसे मैग्नीशियम का अगर हम M लिखते हैं, Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि अगर एरोहेड जो होता है, एरोहेड के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरोहेड के जो एरो की तरफ होता है, राइट साइड में होता है, राइट हैंड साइड होता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहाँ देखिए एलिमेंट को हम सिंबल के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये सिंबल को जब हम इस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, दिखाते हैं, तो इसी को इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन ये हमारा हो गया। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स टू जो है हमारा MgO है, तो इसमें एक चीज़ समझने की बात यह है कि क्या ये जो हमारा इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है कैसे या अनबैलेंस्ड है, उसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। इसका जो है एलिमेंट का हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, एरो के लेफ्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ जो है एटम्स जो है जिस एलिमेंट का जितना होगा, राइट हैंड साइड में जो अभी हमारा जो प्रोडक्ट मिला है उधर भी उसका एटम जो है उतना ही होना चाहिए। जब हम इसी को बैलेंस करते हैं तो इसी को बोलते हैं जो है इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो है अनबैलेंस्ड इक्वेशन है अभी है, तो हमारा अब बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा 2Mg प्लस O2 गिव्स टू 2MgO। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, चलिए आपको हम बैलेंस जो है करके बोर्ड पे समझाते हैं। ठीक है, वीडियो को जूम करके हम बोर्ड को लेते हैं और बोर्ड पे हम आपको हाथ से लिख के समझाते हैं कि किस तरह से हम केमिकल को इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो जो है हमारा इक्वेशन इस तरह से रहेगा, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो हमें जो है ये दोनों क्या होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या क्या रिएक्शन किया, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया तो इसको क्या कहेंगे, हम रिएक्टेंट कहेंगे। और एरो के लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, और एरो के राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अगर हम इसी को ऐसे ही लिखते रहेंगे, इस तरह से वर्ड में लिखेंगे, तो हमें बड़े बड़े केमिकल को जो है इक्वेशन को लिखने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा और पेजेस बर्बाद होंगे। दूसरा बात है कि हमारा जो है वो लिखने में डिफ़िकल्टीज आएगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म के लिए इस सभी नेम का क्या है, एक एलिमेंट्री सिम्बल्स दिया गया है। तो जैसे कि मैग्नीशियम को हम लिखते हैं क्या, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, ये क्या हो गया, स्केच को भी कभी कभी चलना बंद कर देता है ये। तो मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन O2, ये हमें रिएक्शन किया, प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हमें प्रोडक्ट जो है वो कह रहा है MgO मिला है। अब हमें प्रश्न ये था कि हम इसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, यहाँ ऑक्सीजन को जो है 1 एटम्स है, क्योंकि अगर नहीं कुछ रहता है तो क्या है, 1 एटम है, यानी 1 ऑक्सीजन तो है ना, दिख रहा है हमें O मतलब 1 ऑक्सीजन, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, Mg मतलब मैग्नीशियम एक एटम मैग्नीशियम है, और यहाँ Mg मतलब एक जो है एटम मैग्नीशियम, वहाँ भी मैग्नीशियम का 1 एटम्स है।
और कंजर्वेशन ऑफ लॉ में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास नेदर वी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। तो जो है केमिकल रिएक्शन में मास जो है अगर हम डिस्ट्रॉयड नहीं होगा तो हम 2 एटम ऑक्सीजन को हम 1 एटम ऑक्सीजन कैसे हम लिख सकते हैं, नहीं ना। तो इसी को जो है अगर हमें ये अभी क्या है, ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और जब हम बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारा हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस्ड इक्वेशंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से हम चेंजेस करेंगे। जब ऑक्सीजन हम जिसका हमें जो जिसमें हम सबसे ज़्यादा बड़ा हमें एटम्स दिखेगा हम उसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो ऑक्सीजन का है 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। तो 2 हमें एटम्स ऑक्सीजन का है, तो 2 यहाँ ऑक्सीजन का एटम्स करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से ऐसे करके पीछे में हम क्या करते हैं जो है वो ये करते हैं। अब हम एक चीज़ बता देते हैं आपको, नॉर्मली सा सबको एक ट्रिक बताते हैं। एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, एक बॉक्स में सबको बंद कर दीजिए। एक बॉक्स में बंद कर दिए हम सबको। अब बॉक्स में बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट करने के लिए, क्योंकि ये तो साथ में है, तो यहाँ हम 2 से नहीं मल्टीप्लाई करके टोटल हम बॉक्स में ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पीछे लिखने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता था ना, तो यही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हमें हो गया। तो 2 ऑक्सीजन हमें मिल गया, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया, मैग्नीशियम भी 2 एटम मैग्नीशियम का भी मिल गया। बट मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 ही है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा बैलेंस्ड जो इक्वेशन होगा 2Mg + O2 गिव्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2MgO। ये हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस हमारा हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको। चलिए एक इक्वेशंस और आपको हम लिख के बताते हैं। तो हमारा पास जो है एक इक्वेशंस ये है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए हमें जो है इस केमिकल इक्वेशंस को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक को Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 एंड गिव्स टू जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। अब आपको ये बताना है कि यह जो है ये स्केलेटल इक्वेशंस है, केमिकल इक्वेशंस है, या ये फिर जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या बैलेंस इक्वेशन है बताना है, यानी कि अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, हम इसके लिए जो है हम एटम्स को काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाले दोनों को, और मिलाएंगे कि क्या